हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे से ब्रेस्ट फीड कैसे छुड़वाएं। बच्चे को ब्रेस्ट फीड देना जितना मुश्किल है उससे कई ज्यादा मुश्किल है बच्चे से ब्रेस्ट फीड छुड़वाना। और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे तो इजीली आप बच्चे से ब्रेस्ट फीड छुड़वा सकते हैं। मेरे पर्सनल लाइफ से कुछ चीजें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और वीडियोस के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कब स्टॉप करवाना है। तो आपको कभी भी उस टाइम पे बेबी से ब्रेस्ट फीड नहीं छुड़वाना चाहिए जब आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है या फिर बेबी की लाइफ में कोई स्ट्रेस है। मतलब आपकी लाइफ में स्ट्रेस तो आप अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन बेबी की लाइफ में स्ट्रेस क्या होता है। बेबी अगर बीमार है या फिर कोई मेजर माइलस्टोन वो अचीव कर रहा है, जैसे चलना सीख रहा है या फिर बैठना सीख रहा है या फिर उसकी टीथिंग का पीरियड है, उसके दांत आ रहे, कोई नया दांत आ रहा है, तो उस टाइम पे आपको बच्चे से ब्रेस्ट फीड बिल्कुल भी नहीं छुड़वाना चाहिए। क्योंकि एक तो वो ऑलरेडी स्ट्रेस में है, ऊपर से आप एक नया स्ट्रेस उसको नहीं दे सकते हैं। तो उस समय आप थोड़ा सा रुक जाइए और थोड़े दिन बाद में बच्चे से ब्रेस्ट फीड छुड़वा सकते हैं। सही एज क्या होती है बच्चे से ब्रेस्ट फीड छुड़वाने की? तो मेरे हिसाब से 1 साल के अराउंड आप बच्चे से ब्रेस्ट फीड छुड़वा सकते हैं। क्योंकि अगर आप इससे पहले बच्चे से ब्रेस्ट फीड छुड़वा देंगे तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं होती है। बच्चे ने बहुत सारी चीजें अभी खाना स्टार्ट नहीं करा होता है। तो अगर आप 1 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग 1.5 साल तक 2 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, उसके बाद बच्चे से ब्रेस्ट फीड छुड़ाते हैं। तो एक्चुअली तब तक बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाता है और उस समय ब्रेस्ट फीड छुड़वाना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो मेरे हिसाब से 1 साल के अराउंड, 1 साल या 1.25 साल का जो पीरियड होता है उस टाइम पे आप बेबी से ब्रेस्ट फीड छुड़वा सकते हो। तो सबसे पहले तो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको अब ब्रेस्ट फीड छुड़ाना है, तो फिर आपको अपने डिसीजन के ऊपर स्ट्रांगली बने रहना है। क्योंकि बहुत सारे इमोशनल अप डाउन होंगे, आपके अंदर की ममता जाग सकती है, बच्चा रोएगा फीड के लिए, तो फिर हो सकता है कि आप हार मान जाओ, फिर बच्चे को ब्रेस्ट फीड दे दो। अगर आप ऐसा करते हो तो वो बेबी के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होगा और वो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। बाद में अगर आप फीड छुड़वाओगे तो बच्चा इजीली नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर रोऊंगा तो मेरी माँ मुझे फीड दे देती है। तो इसीलिए अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने फीड छुड़वानी है तो फिर आपको स्ट्रांगली उसके ऊपर बने रहना है, तो ही बच्चा ब्रेस्ट फीड छोड़ेगा। और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है और धीरे धीरे ही आपको इसमें आगे बढ़ना है। आप अगर 1 साल के अराउंड बच्चे से फीड छुड़वाना चाहते हो तो 6 महीने से ही आप धीरे धीरे करके स्टार्ट कर सकते हो। जैसे 6 महीने के बाद हम बच्चे को एक बार सॉलिड देना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस टाइम पे फीड की जगह आप बच्चे को सॉलिड फूड दे दीजिए ताकि बच्चा भूखा ना रहे। तो उस टाइम की फीड आप कट कर दीजिए। 60 महीने पे बच्चा 2 बार खाना स्टार्ट कर देता है। ऐसा करते करते 1 साल तक बच्चा दिन में 3 फीड लेना स्टार्ट कर देता, 3 मील लेना स्टार्ट कर देता है और वो 2 बार स्नैक्स भी लेना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा करते करते आप उस टाइम की फीड को स्टॉप कर दीजिए और उसको मील में कन्वर्ट कर दीजिए। बच्चे का अगर पेट फुल हो जाएगा, पेट अगर उसका भूखा नहीं होगा तो फिर वो बार बार फीड के लिए डिमांड नहीं करेगा। सबसे पहले तो आपको दिन के समय की फीड को स्टॉप करना है, वो धीरे धीरे करके कम कर दीजिए। जैसे कि 6 बार वो दिन भर में पहले ब्रेस्ट फीड लेता है तो पहले 5 कर दीजिए, फिर 4 बार कर दीजिए, फिर 3, फिर 1, ऐसे करते करते दिन के समय की फीड आप स्टॉप कर दीजिए। सबसे मुश्किल जो फीड होती है छोड़ना वो है सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले जो बच्चा फीड लेता है उसको बहुत मुश्किल होती है छुड़वाना। दिन की पहले बच्चा छोड़ दे, उसके बाद हम सबसे पहले रात से पहले जो बच्चा फीड लेता है उसको छुड़वाएंगे। तो उसको छुड़वाने के लिए आपको क्या करना है, डिनर में आप थोड़ी सी हैवी चीज बच्चे को दे ताकि पेट उसका फुल हो जाए। पेट अगर उसका खाली नहीं होगा तो बार बार वो फीड के लिए डिमांड नहीं करेगा। और उस समय आपको क्या करना चाहिए, अपने फैमिली मेंबर की हेल्प ले लीजिए, अपने पार्टनर को बोलिए, हस्बैंड को बोलिए, या फिर आपकी कोई मदर इन लॉ या मदर है तो उनको बोलिए कि बच्चे को थोड़ा सा बाहर लेकर के जाइए, या फिर बच्चे को और कोई कहानी सुनाए या फिर बातों में लगा दे कोई टॉयज के साथ। मतलब बच्चे को डाइवर्ट कर देना है, बच्चे को माँ के पास बिल्कुल भी ना रखे। और आप भी अगर बच्चे को कैरी करते हो तो आप बच्चे को अपनी गोद में बिल्कुल भी ना ले, अपने पास मत सुलाए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे को लगेगा कि मुझे अभी फीड मिलने वाली है, तो फिर वो और ज्यादा रोएगा। तो बच्चे को बिल्कुल भी गोद में नहीं लेना है। तो हो सके तो आप अपने से बच्चे को थोड़ा सा दूर ही रहे और कोई और लोगों की हेल्प लेकर के बच्चों को सुला दीजिए। तो इस तरीके से
रात के टाइम की फीड हम स्टॉप करवाएंगे। फिर बारी आती है सुबह उठने के बाद जो बच्चा फीड लेता है, तो उस समय आपको क्या करना है, बच्चा सीधा उठे उसी समय आप बच्चे को दूध दे दीजिए। इजीली नहीं मानेगा, थोड़ा सा रोएगा, टेंट्रम शो करेगा, लेकिन अगर उसको पता चल जाएगा कि मैं चाहे कितना भी रोऊं मेरी माँ मुझे दूध देने वाली नहीं है, ब्रेस्ट फीड देने वाली नहीं है, फिर वो थोड़ा सा भूखा हो जाएगा तो फिर वो इजीली दूध पी लेगा। इस तरीके से आप दिन के समय की फीड स्टॉप करवा दीजिए, सुबह उठने के बाद की भी, रात को सोने से पहले की भी। आपको इस समय अपने फैमिली मेंबर की हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी तो उनको ज़रूर से अपने साथ इन्वॉल्व करें। अब बारी आती है रात के समय की फीड की। एक्चुअली क्या होता है कि इस समय के दौरान बच्चा दिन भर में अच्छे से वो खाना खाना स्टार्ट कर चुका होता है, ऊपर का दूध भी स्टार्ट कर देता है, फॉर्मूला या फिर गाय का दूध। रात के समय जो वो फीड करता है वो भूखा नहीं होता, लेकिन फिर उसकी आदत हो जाती है कुछ ना कुछ सक करने की, सिर्फ कंफर्ट के लिए वो सक करता रहता है, दूध पीता है। तो आपको रात के समय बच्चे की फीड कैसे स्टॉप करवानी चाहिए, तो रात के समय जैसे बच्चा उठता है तो आपको उस समय के क्या करना है कि बच्चा जैसे उठे उसको पानी पिला दीजिए। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बच्चा पानी पी करके सो जाएगा। बच्चे ने अगर डिनर में कुछ हैवी सी चीज़ ली है, पेट अगर उसका फुल है, तो वो पानी पी करके सो जाएगा। या फिर आपको क्या करना चाहिए, हमारे जो पुराने ज़माने के जो नुस्खे हैं उसको अपनाना है। जैसे कि निपल के ऊपर आप कुछ लगा सकते हैं, जैसे करेले का जूस लगा सकते हो, नीम के पत्ते का जूस लगा सकते हो, पुदीने का पेस्ट लगा सकते हो, हल्दी का एक मोटा सा मिक्सचर लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि उसकी स्मेल से या फिर उसके टेस्ट से फिर बच्चा थोड़ा सा दूर हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ कंफर्ट के लिए ही रात के समय दूध पीता है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे करके वो दूर हो जाएगा, उसको जो स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं होगी लगेगी। थोड़ा बहुत अगर उसके माउथ में भी चला जाएगा तो ये नेचुरल चीज़ें और इसको कोई नुकसान नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप कुछ चीज़ें निपल के ऊपर लगा सकते हैं, धीरे धीरे करके बच्चा दूर हो जाएगा। इजीली नहीं मानेगा, 2-3 दिन वो टेंट्रम शो करेगा, रोएगा, बार बार मांगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे करके फिर उसको पता चल जाएगा कि मैं चाहे कितना भी रोऊं नहीं मिलने वाला, तो फिर वो चुप हो जाएगा, सो जाएगा। तो ऐसा 2-3 दिन तो एटलीस्ट आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप स्ट्रांगली अपने डिसीजन के ऊपर अड़े रहेंगे तो फिर बच्चा नहीं मांगेगा। रात को अगर बच्चा उठ रहा है उस समय अगर आप बच्चे को दूध दे देते हैं तो भी इजीली वो सो जाते हैं, लेकिन फिर रात के समय जो वो दूध पीते हैं उसको छुड़ाना फिर आपके लिए एक अलग मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए रात के टाइम पे अगर आप दूध नहीं देते हैं, रात के टाइम बच्चा अगर उठ रहा है तो पानी दे करके सुला देते हैं, या फिर कोई स्नैक्स वगैरह, कोई फ्रूट्स वगैरह दे करके सुला देते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाद में फिर वो दूध छुड़ाने की अलग प्रोसेस नहीं होगी। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके ब्रेस्ट मिल्क छुड़ा सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क छुड़ाने के बाद माँ के लिए अभी और परेशानी आगे बाकी है, क्योंकि माँ के ब्रेस्ट में तो अभी मिल्क बनता है, वहाँ पर दूध की गांठें बन जाती है, दूध जम जाता है, ब्रेस्ट में पेन होता है। उससे कैसे डील करना है उसके ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई है, वीडियो यूजफुल लगा हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और वीडियोस के लिए। इसके अलावा अगर और कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।